सफ़ेद दाग में आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को कहते सुना होगा कि सफ़ेद चीज़ों से दूर रहो। जैसे हम पीलिया अगर होता है पेशेंट को और वो सुनते हैं कि पीली चीज़ों से दूर रहो, पीला मत खाओ, पीला मत पहनो, वैसे ही पेशेंट मुझे खुद आगे बताते हैं कि हमारे गाँव में किसी ने कहा है कि सफ़ेद चीज़ें आपको नहीं खानी क्योंकि सफ़ेद दाग है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे योर स्किन स्पेशलिस्ट। तो आज जो हम बात करेंगे वो सारी रिसर्च बेस्ड पे करेंगे, क्योंकि ऐसा कहीं रिसर्च कॉलम में नहीं लिखा गया या किसी रिसर्च करके किसी बहुत महापुरुष या किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि आपको सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है। ये सिर्फ कहावत है या सुनी सुनाई बातें हैं जिनको हम मिथ्स बोलते हैं। अगर आपको सफ़ेद दाग है तो आपको सफ़ेद चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, सबसे पहले सफ़ेद चीज़ हमारे दिमाग में आती है दूध। यहाँ तक कि पेशेंट सोचता है कि उसे दही, पनीर या फिर चावल भी नहीं खाना है, खीर भी नहीं खानी है। तो दूध या दूध से बनी चीज़ें आप खा सकते हैं या नहीं सफ़ेद दाग में, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं दिमाग में कि आपको मच्छी के साथ दूध नहीं लेना है या चिकन के साथ दूध नहीं लेना है, हम इस पे भी बात करेंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि आपका सफ़ेद दाग है या आपने किसी भी अपने आसपास किसी प्राणी को सुना हो कहते हुए कि मेरा सफ़ेद दाग दूध पी के बढ़ गया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा या हमें कॉल करके बताइएगा, क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। सफ़ेद दाग जब बढ़ने शुरू होते हैं या सफ़ेद दाग जब होते हैं वो सिंपली एक ऑटोइम्यून रिएक्शन है आपकी बॉडी का, जब आपकी बॉडी खुद की ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रही हैं और मेलेनोसाइट्स की प्रोडक्शन मेलेनिन में कम हो रही है। अब यहाँ पर मेलेनिन क्या है, जो कलर दे रहा है पिगमेंट ऑब्वियसली आपकी स्किन को, वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो वाइट पैचेस बन रहे हैं। और ज़्यादातर हिस्ट्री हमें इसकी आपकी फैमिली में ही देखने को मिल जाती है कि आपके या तो माता पिता या उनके माता पिता या उनके किसी फर्स्ट जनरेशन में या जो भी कज़न वाली जनरेशन होती है या फैमिली में ही कोई ना कोई ऑटोइम्यून बीमारी आपको मिली, और क्योंकि आपकी बॉडी टाइप ऐसा था तो आपको सफ़ेद दाग हो गया। नाउ अब सफ़ेद दाग हुआ है तो उसमें दूध का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंस नहीं है तो आप दूध ले सकते हैं सफ़ेद दाग में, क्योंकि अगर आप दूध नहीं लेंगे, लेट सपोज बच्चे आते हैं मेरे पास, अगर मैं बच्चों में दूध बंद करा दूं तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उन्हें विटामिन डी कैसे मिलेगा। अगर मेरे पास वही मिड एज आते हैं या 30 के अबव फीमेल्स आती हैं, तो अगर उनमें मैं दूध बंद करा दूं तो उनकी हड्डियों में मजबूती कैसे आएगी, उनमें जोड़ों में दर्द और विटामिन डी ये सब लैक होना शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा और भी तरह तरह की डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो दूध में आपको प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है, बट अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है आपको तो आप दूध ले सकते हैं दिन में 1 या 2 बार। कोशिश करें कि भैंस का ना लें, आप गाय का दूध लें, और दूध पचा सकते हैं तो कोई भी दूध लें, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई पॉइंट ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन और कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। बट अगर आप इंटॉलरेंट हैं, मतलब दूध आपको नहीं पचता या लूज मोशन लग जाते हैं या दूध से एलर्जी है, तो आप लैक्टोज फ्री दूध उस केस में ले सकते हैं। आप चाहें तो सोया मिल्क या आलमंड मिल्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं दही या पनीर की। अब दही या पनीर डिपेंड करता है, क्योंकि वो बनता दूध से, लेकिन ऑब्वियसली खट्टी चीज़ों में आ जाता है, दूध फाड़ के पनीर बनाया जाता है और दूध को जमा के दही बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट कौन सा ले रहे हैं। अगर आपके ट्रीटमेंट के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं चल रही जिसके साथ खट्टा नहीं खा सकते, तो आप ले सकते हैं। और अगर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है और आप ट्रीटमेंट ऐसा ले रहे हैं जिनके साथ कुछ लिमिटेड फूड आइटम या खट्टी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो आप वो नहीं लेंगे। अदरवाइज छाछ पीने में या चीज़ खाने में, पनीर खाने में सफ़ेद दाग में कोई इशू होता नहीं है, आप उसका सेवन कर सकते हैं और वो आपके सफ़ेद दाग को नहीं बढ़ाएगा। अब बात करते हैं चावल की। ऐसा भी बोला जाता है कि चावल भी सफ़ेद है, उससे दूर रहें। चावल आपका सफ़ेद दाग बढ़ा सकता है, तो ये भी एक कम्प्लीटली जो एक मिथ है, ये रॉन्ग है। ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है जो ये लिखती है कि चावल खा के आपका सफ़ेद दाग बढ़ जाता है। नाउ अगर आपने ऐसी कोई रिसर्च पढ़ी है तो आप अटैच कर दीजिएगा, हमें आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि हाँ ये अप्रूव्ड रिसर्च है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये सब बातें हैं जो कहीं भी आपको मिल जाती हैं ईजिली और आप उनको मान लेते हैं और फॉलो भी करने लगते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्टली, अगर आपको लगता है कि दूध के साथ मच्छी खाने से होता है सफ़ेद दाग हो जाता है, तो उसके पीछे ये रीज़न नहीं होता। उसके पीछे जो रीज़न है वो है मिस कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। मतलब
दूध की जो तासीर है डिफरेंट है, जो एनिमल प्रोटीन मच्छी या चिकन आप खा रहे हैं उसकी तासीर अलग है। तो यहाँ पर रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जरूर बनता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और सफ़ेद दागिनी तरह तरह की एलर्जीज आपको क्रिएट हो सकती हैं, पेट खराब हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, बड़े बड़े छाले या बम्स, अर्टिकेरिया जैसी छपाकी पड़ सकती है। तो वो सिर्फ मच्छी और दूध के कॉम्बिनेशन से ही नहीं, किसी भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से आपको क्रिएट हो सकता है। तो ये हमारी एडवाइस है कि जब भी आपने मच्छी खाई है उसके ऊपर आप दूध मत पीजिए। जैसे बोला जाता है कि अगर आपने वाटरमेलन खाया, तरबूज खाया, तो उसके ऊपर पानी मत पीजिए, हो सकता है आपको डायरिया लग जाए या हो सकता है ब्लोटिंग हो जाए, एसिडिटी हो जाए, पेट फूल जाए। तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की वजह से होता है। ये सिर्फ दूध और मच्छी का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से आपको किसी भी तरह का एलर्जी बन सकता है, क्योंकि आपका इम्यून रिस्पॉन्सेज अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इम्यूनिटी हैम्पर हो सकती है, इसलिए मना किया जाता है। तो ये अब आपको कोई भी कुछ भी बोले तो प्लीज़ आप मत मानिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा और दिखाइएगा मेरी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो मैं बातें बोल रही हूँ वो बहुत रिसर्च करके बोल रही हूँ, बहुत पढ़ के बोल रही हूँ और अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस हो गया है मोर देन 8-10 ईयर्स का। तो हम उसके बिहाफ पे ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको सफ़ेद दाग है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या लोगों की बातें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप हमारा लें चाहे किसी और का लें, वो आपको क्या गाइड करते हैं उनके ट्रीटमेंट के हिसाब से आप उसको फॉलो करें और उनके ऊपर ट्रस्ट करके या हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आप जब चीज़ें फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स देखने लायक होंगे और दिखाने लायक होंगे। वेल, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है जो सॉल्व नहीं हो रही है कहीं भी ट्रीटमेंट लेके, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं और एक सही सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।